इनके पास जनाब हार्ले डेविडसन बाइक है जो कि 900 सीसी है। इनके साथ इनका नन्हा मुन्ना बेटा भी है। फैमिली के साथ इस बाइक पे सफर करना, जब आप पहले सफर पे निकले कितना सामान था, बड़ा टफ होता है लंबे सफर पे जाना और साथ में साजो सामान लेकर। नहीं, बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल रहता है। शादी से पहले आपको अंदाजा हो गया था कि ये बाइक राइडर हैं, तो खवातीन को एक एहसास होता है कि हवा से मेकअप खराब हो गया, बाल खराब हो गए, तो आपका भी ऐसा कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं हो? ये ना पूरी पैक होके जाती है। इनको होता है कि कहीं कुछ नजर ना आ रहा। ये जो मेरी जो ये आई प्रोटेक्टर है वो भी यही पहनती है, मेरे से उतरवा देती है। मतलब अब तक का जो सबसे मेमोरेबल सफर है वो कौन सा रहा? आई थिंक नथिया गली वाला हम लोग का वाला जो लास्ट हमने भी किया है वो नथिया गली वाला था। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ कपल राइड के फायदे हैं, नुकसानात भी हैं, अगर ये अकेले जाने की ख्वाहिश करते हैं तो आप इजाजत देती हैं? अकेले तो ग्रुप के साथ मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल से ही मिलती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम लोग निकलें कहीं। चलना तो मेरे साथ लेके चलो, वरना नहीं जाना। इस बाइक का जो है नॉइज कह लें या साउंड कह लें, वो बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूटेड आता है, तो आपको नहीं कभी दिक्कत हुई कि जनाब आप जब पीछे बैठे तो आवाज बहुत तेज हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसे कपल से करवाने जा रहे हैं जो कि टूरिस्ट हैं, बाइक राइडर हैं। इनके पास जनाब हार्ले डेविडसन बाइक है जो कि 900 सीसी है। ये बाइक फैमिली के सफर के लिए कैसी है और अब तक ये फैमिली, ये कपल जो है वो लॉन्ग ट्रेवल्स कितने कर चुके हैं, पाकिस्तान कितना देख चुके हैं इस बाइक पर, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में। इनके साथ इनका नन्हा मुन्ना बेटा भी है। तो मेरे साथ डॉक्टर मनान मौजूद हैं, इनकी एहलिया मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि ये बाइक का शौक, बाइक राइडिंग का जो शौक है, ये कितना पुराना है? शादी से पहले था, अब जाके हुआ, क्या कहानी? बाइक राइडिंग का शौक तो तब से स्टार्ट होता है जब आप 70 लेते हो। मेरे पास बहुत पहले 70 थी कोर्स, तो वहाँ से शौक स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर सारी बातें 125 वगैरह वगैरह अपग्रेड करते करते फिर 300 सीसी ली, फिर हार्ले। लेकिन इफ़ यू आस्क मी अबाउट दिस बाइक, तो ये मैंने तकरीबन आज से 4 से 5 साल पहले ली है और तब से राइड कर रहे हैं, इस पे राइड कर रहे हैं। कोई फैमिली के साथ इस बाइक पे सफर करना, 900 सीसी बाइक पे सफर करना कैसा है? एक्चुअली बहुत इजी है और बहुत कंफर्टेबल रहता है। हमें जैसे मेरी वाइफ को शुरू में तो नहीं पता था, बेचारी कभी ये बाइक की लाइफ में बैठी भी नहीं थी। जब ये शादी हुई हमारी तो फिर मैंने इसको बताया कि यार मेरा दिल कर रहा है हम बाइक पे कहीं चलें। रखी हुई तो थी मैंने बाइक इस वक्त, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रखूँगा, बिल्कुल स्लो चलाऊँगा, डोंट वरी। तो फिर पहले प्रैक्टिस की हम लोगों ने कोई आसपास एरियाज़ में थोड़ा घूमने फिराने की, और पूरा उसी तरह से पैक करके हम लोग ना निकलते थे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, सफ़र लंबा होता गया, और फिर हम नॉर्दर्न एरिया सारा घूम आए हैं। और क्या कहते हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत कंफर्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि लगे जैसे कि बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। जब आप पहले सफर पे निकले कितना सामान था, बड़ा टफ होता है लंबे सफर पे जाना और साथ में साजो सामान लेकर सामान असल में पता है कि उसकी टेक्निक होती है कि आप किस तरह अपने ट्रेवल लाइट और जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप सब अपने साथ रखते हो। और वो हम इनके बैग्स होते हैं, आप ये देख रहे हैं, सैडल बैग्स हैं कुछ इसी तरह से, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, वो हम साथ लगा के पूरा सामान साथ में लोड कर देते हैं। सो नहीं, बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी। शादी से पहले आपको अंदाजा हो गया था कि ये बाइक राइडर हैं, तो खवातीन को एक एहसास होता है कि हवा से मेकअप खराब हो गया, बाल खराब हो गए, तो आपका भी ऐसा कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं वैसे मेकअप, जैसे लड़कियां कहती हैं मेकअप बहुत कम करती हैं, तो मैं भी मेकअप बहुत कम करती हूँ। मैं बता देता हूँ, ये ना पूरी पैक होके जाती है। इनको होता है कि कहीं कुछ नजर ना आ रहा। ये जो मेरी जो ये जो आई प्रोटेक्टर है वो भी यही पहनती है, मेरे से उतरवा देती है। इन शॉर्ट हस्बैंड का, मियाँ का जो शौक अजीज है, उनका शौक है, और ये शौक आप में भी मुंतकिल हो गया? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं बाइक। सर्दी गर्मी कोई बहुत मजा आता है। अच्छा, अब तक का जो सबसे मेमोरेबल सफर है वो कौन सा है? आई थिंक नथिया गली वाला हम लोग का वाला जो लास्ट हमने भी किया है वो नथिया गली वाला था। पिछले में भी रमज़ान जो था उसमें ईद से 1-2 दिन पहले हमारा वैसे ही बैठे हुए थे, और मतलब छुट्टी हमने की हुई थी, दोनों की छुट्टी थी 2 दिन से। तो हमने बैठे प्लान बन गया, हमने सामान सब वैसे पड़ा हुआ, पैक ही पड़ा था उस तरह से, तो हमने उसको लोड किया एंड देन हम लोग निकल गए नथिया गली।
बेबी को ऑफ कोर्स वहीं पे हमने इस्लामाबाद छोड़ा, आगे चले गए। तो सर्दी थी शदीद किस्म की वहाँ पे निथगरी में, फॉग था। सहरी के फौरन बाद हम निकल के सहरी करके पिंडी से सहरी करके निकले हम लोग और वहाँ पहुँचे। रास्ते में ड्रिजलिंग बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो बहुत अमेजिंग था वो। मेरे ख्याल से वाह, वो मेमोरेबल था, बहुत मेमोरेबल था वो। बीइंग अ डॉक्टर आप टाइम निकाल लेते हैं इसके लिए? डॉक्टर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता अपने शौक के लिए। टाइम निकालना पड़ता है आपको, अगर शौक है तो टाइम निकल जाता है। ऑल्दो मेरे जो ग्रुप वाले थोड़ा मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बीच में गायब रहता हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कपल राइड्स करते हैं और वो ज़्यादा लड़कों की राइड होती है। तो टाइम निकालना पड़ता है आपको खुद। कोई शक नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि जहाँ कपल राइड के फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं, अगर ये अकेले जाने की ख्वाहिश करते हैं तो आप इजाज़त दें? अकेले तो ग्रुप के साथ मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल से ही मिलती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम लोग निकलें कहीं, और ग्रुप के साथ जाना पड़ता है तो थोड़ा इंसिस्ट करें मुझे, तो मेरी भी कोई एक दो ख्वाहिश पूरी करे तो ना पता नहीं कितनी ज्यादा वो क्या कहते हैं, मिन्नतें समाजी करनी पड़ती हैं तब जाके परमिशन आपको अकेले जाना। अदरवाइज चलना तो मेरे साथ लेके चलो, वरना नहीं जाना। अब मैं कहता हूँ यार, कभी दोस्त बुला रहे हैं, उनके साथ इतना टाइम हो गया, नहीं राइड कर सके तो जाने दो प्लीज। नहीं बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। कभी बाइक ने धोखा नहीं दिया कभी, या लॉन्ग ट्रैवल पे निकले हैं तो प्री प्लानिंग बड़ी मजबूत करके निकले हो, लेकिन उसके बावजूद कभी टायर पंचर हो गया हो, कभी पेट्रोल वेट्रोल, या कभी कोई मोबाइल ऑयल का इशू आ गया हो? अच्छा नहीं, जो मेरे टायर्स हैं वो मैंने शुरू से ही ऑल टेरेन टायर्स रखे थे, तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं। अभी तक वो दे आर परफेक्ट। वैसे सब चीज़ें बहुत ही प्री प्लान्ड होती हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हम एकदम से कोई चीज़ प्लान करके निकल भी रहे हैं ना, तो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो बैटरी है ना, उसकी वो परफेक्टली हेल्थ होनी चाहिए, उसकी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। होता ये है कि अगर उसकी बैटरी वीक है तो वो कभी भी हो सकता है कि वो आप स्टार्ट करें ना, और इसमें किक नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट आई मिस। इनके पुराने मॉडल्स में हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने इन मॉडल्स में ये ख़त्म कर दिए, पता नहीं क्या वजह है। दे हैव देयर ओन रीजंस के वो अब ये चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो उस लिहाज से आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। दूसरी बात ये कि ऑयल वगैरह अपने साथ रखना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई इशू हो तो ऑयल चेंज और वो सब चीज़ें आप साथ अपने कर सकते हो। बेसिक टूल्स होने चाहिए आपके पास। इस बाइक का जो है नॉइज़ कह लें या साउंड कह लें, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूटेड आता है, तो आपको नहीं कभी दिक्कत हुई कि जनाब आप जब पीछे बैठे तो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है? हाँ, स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब आई थिंक यूज्ड टू हो जाता है बंदा, जब आपको फिर फील ही नहीं होता। जब आप एक बहुत ज़्यादा रूटीन में चीज़ करते हो तो फिर आपको नहीं साउंड इतनी ज़्यादा फील होती है। हमने बात भी करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम एक दूसरे कान में कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो हम एक काला होता है हम लोगों के ना, एयर पीस होता है, सॉरी, वो हम दूसरे को लगाए होते, तो वाइल राइडिंग हम एक दूसरे बहुत इजीली बात करते हैं। अच्छा चलें, अब कुछ अपनी बाइक के बारे में बताएं जनाब। हार्ले की 900 सीसी बाइक है, इस पे फैमिली टूरिंग कैसी है, और अब तक का जो आपने लॉन्ग सफ़र किया वो कितने पेट्रोल में किया, और ये ज़रा बात है मुख्तसर। अच्छा, इसका जो फ्यूल एवरेज है वो कोई मतलब जी इसकी वैसे मेंटेनेंस और इसके जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक गाड़ी की होती है तकरीबन। सो अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर की इसकी फ्यूल एवरेज है। दूसरी बात ये कि पीछे हमने ये सैडल बैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पे हम सामान कुछ रख देते हैं, कुछ इधर टाई अप कर देते हैं। ये बैग्स हैं, आगे भी बैग्स हैं, और इस तरफ भी सैडल बैग्स लगाए हुए हमने। मॉडिफाई किया जा सकता है कि फैमिली टूरिंग के लिए इसको आप ऐड ऑन। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये वो एडवेंचर बाइक नहीं है, जहाँ जहाँ रोड जाती वहाँ क्रूजर जाता है। दिस इज अ क्रूजर बाइक, चॉपर एंड क्रूजर बाइक। सो जहाँ जहाँ तक रोड जाती ये जाएगा, लेकिन ऑफ रोड नहीं करते इस पे, ठीक है। इट्स नॉट फॉर ऑफ रोडिंग। और एंड हमारे तो वैसे अब तो नॉर्दर्न एरियाज की सारी रोड्स इतनी डेवलप्ड हैं, तो हम खंजराब तक इस पे जा सकते हैं। हम लोग वैसे गए बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन खंजराब का भी हमारा प्लान है। अच्छा, लॉन्ग ट्रेवल के लिए और लंबे सफ़र के लिए अगर आप इसमें देखें तो क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं फैमिली पे, ख़ास तौर पे जाने के लिए? इस पे क्या सबसे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि गियर पूरा होना चाहिए। गियर नहीं है, राइड ही नहीं करना चाहिए, तो बाइक पे बैठना भी नहीं चाहिए, मेरी ओपिनियन तो ये। मुझे तो लगता है ऐसे 70 सेफ्टी, ये साजो सामान जितना भी आप, हेलमेट वेलमेट है, कपड़े हैं। एक्चुअली गियर में सिर्फ यही चीज़ नहीं आती, हेलमेट खाली नहीं है। हम समझते हैं सिर्फ गियर, हेलमेट ही गियर है। ग्लव्स ही मैटर करते हैं, ये नी प्रोटेक्टर मैटर करता है, आपका एल्बो प्रोटेक्टर मैटर करता है। जो आपका पार्टनर है उन्होंने भी हेलमेट पहना हो पूरा, उन्होंने भी गियर अप किया हो, ताकि सेफ रहे। वरना ऐसी इंजॉयमेंट में क्या फ़ायदा कि जिसमें आपकी जान का रिस्क रहे, क्योंकि है तो ये फिर भी एक किलिंग मशीन ना।
कि आपको कभी 900 सीसी है ये तो। 900 सीसी के अलावा भी एक बाइक तो है ही, सब कुछ एक्सपोज्ड है आपका, सो आपको खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तक मतलब फैमिली के साथ इसको कितना भगाया आपने? नहीं, हम लोग नहीं भगाते? नहीं, वो असल में पता क्या, ये दिस इज अ क्रूजर बाइक, सो इट्स नॉट मेंट फॉर स्पीडिंग, इट्स नॉट मेंट फॉर स्पीडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ क्रूज करने के लिए, आप राइड की फील लें, एंजॉय करें, ये वो उसके पर्पस के लिए। इसी वजह से ना मुझे एक बड़ा वो इसके आपके रेफरेंस से ही हम एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें काइंडली अलाउ करें मोटरवे पे या रिंग रोड पे, क्योंकि जब हमें रिंग रोड पे जाना होता है तो हमें पूरी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो, या हमें मोटरवे पे जाना पड़ जाए, मेरे ख्याल से मोटरवे पे तो परमिशन मिलती भी नहीं है। सो हमें एटलीस्ट क्रूजर्स को अलाउ करें, क्योंकि क्रूजर्स ने स्पीडिंग नहीं करनी, उन्होंने एक नॉर्मल जैगिंग भी नहीं करते? कुछ भी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती, इन पे पॉसिबल ही नहीं है। इन पे सिर्फ ये कि आपके पास स्मूथ अच्छा रोड हो और आप उसके ऊपर राइड कर रहे हो और क्रूज करते हुए जा रहे हो। और ये और स्पीड कोर्स, आप फॉर एग्जांपल जो स्पीड लिमिट है 120 इज स्पीड लिमिट, तो आप 120 100 बहुत इजीली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना कि आप उस पर क्रूज कर सकते हो। सो वो वाला मामला भी नहीं है कि कोई लो पावर बाइक है और उसको आपने मोटरवे पे अलाउ कर दिया तो वो फिर बाकी ट्रैफिक ख़राब करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो ये और पूरी दुनिया में अलाउ है, हर हाईवे में अलाउ है, पाकिस्तान में जीटी रोड पे अलाउ है। अब जीटी रोड इतनी ज़्यादा वो बम्पी है कि मतलब फैमिली के साथ बहुत हड्डियाँ टूट जाती हैं। अच्छा मनान भाई, ये बताएं कि फ्यूचर में क्या इरादे हैं, कोई अगर लॉन्ग ट्रैवल करना चाहें, कोई लंबा सफ़र करना चाहे तो कहाँ जाना चाहें? अच्छा, ख्वाहिश की अगर बात करेंगे तो वो तो दो हैं, एक तो उम्रा करना है बाइक पे ही, और दूसरा है यूरोप की तरफ ट्रैवल करना, और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सारी पूरी हो जाए। जी हम भी दुआगो हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनान मौजूद थे और इस पूरी फैमिली से, इस कपल से हमने आपकी मुलाकात करवाई। इनकी बाइक जो कि 900 सीसी है, इस पर ये फैमिली टूर करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स करते हैं जनाब। तो मजीद इसी तरह की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।